हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आजकल हम लोग उन प्रोग्राम्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके बहुत सारे एग्जाम से पूछे गए हैं, या जो लीड कोड्स में अगर आपने कभी उनकी सीरीज़ देखी हो तो ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आते हैं आपके। ये आपके अमेजॉन, आपका गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर, टीसीएस, इन सब के एग्ज़ाम्स में कई बार जो इनके रिटर्न एग्ज़ाम्स होते हैं तो इसमें कई बार ये प्लेसमेंट राउंड में कई बार पूछे जा चुके हैं आपके। तो देखिए, कुछ जो मैंने प्रोग्राम बनाए हैं उसी में देखिए आज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आपका। देखिए, फाइंड मिसिंग नंबर, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था फाइंड मिसिंग नंबर, पर कई सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था सर साथ साथ में मिसिंग नंबर के साथ साथ अगर कोई रिपीटिंग नंबर भी हो तो उसको भी आप डिस्प्ले करने का प्रोग्राम बना दीजिए। तो देखिए, उन्हीं के ही आप कह लीजिए फरमाइश पे कह लीजिए या उनकी रिक्वेस्ट पे कह लीजिए, मैं इस प्रोग्राम को दोबारा बना कर दिखा रहा हूँ आपको। इसमें देखिए मिसिंग नंबर भी होगा, साथ में रिपीटिंग नंबर भी होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस प्रोग्राम को देखने से पहले कुछ आपके प्रोग्राम मैंने जो लास्ट बना रखे, एक फाइंड मिसिंग नंबर है आपका, टाइपिंग रेन वाटर है आपका, इस टाइप के प्रोग्राम मैंने बहुत आपको बना के दिखाई। देखिए, मैं आपको प्लेलिस्ट में दिखा भी दे रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए आपका, देखिए ये जो लास्ट जो वीडियो बनाया था आपका मिसिंग नंबर इन सी लैंग्वेज, देखिए आपका 4 सम, 3 सम प्रॉब्लम, 2 सम प्रॉब्लम, देखिए आपका टाइपिंग रेन वाटर, फैक्टोरियल ऑफ लार्ज नंबर, देखिए आपका बड़े बड़े नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है आपका, रोमन नंबर टू नंबर कन्वर्जन था आपका, नंबर टू रोमन नंबर कन्वर्जन था, देखिए आपका गोल्ड बैच नंबर, देखिए जाइलम और फोलन नंबर। देखिए ये सारे प्रोग्राम्स आपके कभी ना कभी किसी टीसीएस में या एसेंचर में, अमेजॉन, गूगल, इन सब में पूछे जा चुके हैं आपके। और अगर आप कभी लीड कोड या हैकर्स वर्ड में अगर कभी आप प्रोग्राम्स बनाते हो तो ये बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की लिस्ट में आते हैं आपके। तो देखिए इसी में ही, इसी लिस्ट में मैं देखिए आपको जो आज जिस प्रोग्राम को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वह है आपका फाइंड मिसिंग एंड रिपीटिंग नंबर। वो क्या है, किस प्रकार से बनेगा, देखिए ज़रा। अब देखिए, आज हम पहले जो व्हाट इज़ मिसिंग नंबर और व्हाट इज़ रिपीटेड नंबर पहले समझाता हूँ, फिर इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक जो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो लॉजिक आता है वो कौन सा होगा आपका, फिर उसको और बेटर तरीके से कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है आपका, क्या क्या तरीके हो सकते हैं आपके, कितने किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे या किस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे आप प्रोग्राम को बना सकते हैं, वो आपको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हमारा हमारा क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए, हमारे पास एक एरे है आपका जिसमें एक एन दे रखा है, एन का वैल्यू आपकी 8 आपकी, तो मतलब हमारे पास 8 नंबर है। इसमें देखिए एक नंबर मिसिंग होता है आपका और एक नंबर आपका रिपीट हो रहा होता है। देखिए इसमें फॉर एग्जांपल देखिए आपका जो रिपीट हो रहा है, देखिए आपका 3, देखिए रिपीट हो रहा है, देखिए आप यहाँ भी देखिए 3 आ गया आपका, देखिए, और यहाँ भी देखिए 3 आ गया आपका। और इसमें देखिए आपका जो मिसिंग नंबर है, आप देखिए इसमें ध्यान से देखिए, इसमें मिसिंग नंबर जो मिसिंग है एम, देखिए आपका मिसिंग आपका क्या है, 6 है। आप चेक कर लीजिए, देखिए इसमें 6 कहीं नहीं आ रहा देखिए आपका। और जो रिपीटिंग नंबर है आपका वो क्या है, 3 है आपका। ठीक है आपका। अब ये मुझे पता करना है कि कौन सा मिसिंग नंबर है और कौन सा रिपीटिंग नंबर आपका। तो देखिए, जो सबसे पहला लॉजिक मेरे दिमाग में आ रहा है वही आपको करना है। सबसे पहले तो आपको मीन्स पहले आपको ये करना है कि आपका आंसर निकल जाए आपका। ऐसा ना हो कि बेस्ट लॉजिक बनाने के चक्कर में आपका आंसर ही नहीं निकल रहा, वो नहीं होना चाहिए आपका। तो जो सबसे पहले आपके दिमाग में लॉजिक आता है उसको कहते हैं ब्रूट फोर्स आपका, या नाइव अप्रोच कहते हैं आपका। ठीक है, वो क्या देखिए आपका, आप इसमें क्या करिए, आप दो लूप चलाइए नेस्टेड, मतलब एक के अंदर एक लूप चलेगा आपका। एक चलाइए आपका, देखिए आई का लूप आपका जो इटरेट करेगा अप टू 0 से लेकर अप टू एन तक आपका, जो इसका साइज होगा एरे का आपका। तो ये आपका चलेगा आई लेस देन साइज तक आपका, साइज तक कह लीजिए, इसको एन तक कह लीजिए आपका। ठीक है, यहाँ पर एक काउंटर वेरिएबल है जिसके अंदर आपका काउंटर इक्वल टू 0 आपका। ये देखिए लूप है आपका, ये पहला फॉर लूप चला आपका। ठीक है, जो आपके आगे चलकर यहाँ पर आपका प्लस प्लस भी हो जाएगा आपका। तो इसमें मैं देखिए इसको अभी आपको बहुत डिटेल में समझा दूंगा आपको, पर अभी तो सिंपल आपको ऐसे बता रहा हूँ। अब देखिए इसके अंदर आपका क्या होगा, आपका सी इक्वल टू 0 ले लिया आपने। अब आप इसको दोबारा आप इसको इटरेट करिए फॉर, अब यहाँ पर जे का लूप चला दीजिए आप यहाँ पर। तो जो जे का लूप होगा वो फिर 0 से चलेगा आपका। ठीक है आपका, और ये आगे एन तक लूप चलेगा आपका। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, जो भी आपकी वैल्यू, देखिए पहले आप क्या करिए, इसमें आप 1 को सर्च करिए कि 1 कितने बार आ रहा है इसमें आपका। तो 1 अगर आपका जितने बार भी आएगा, देखिए आप इसके अंदर आप फिर एक ब्रेस लगाकर इफ़ अगर आपका एरे ऑफ जे में क्या जो वैल्यू है क्या वो इक्वल टू आई प्लस 1 है। आई प्लस 1 देखिए क्यों लिख रहा हूँ आपका, क्योंकि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है आपकी, और आई प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब भी ये मैच करेगा आपका क्या हो जाएगा, सी प्लस प्लस हो जाएगा आपका। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो जब ये इस लूप से बाहर निकलेगा
तो मैं यहाँ पर सी की वैल्यू को कंपेयर करूँगा आपका। तो अगर सी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई है, इसका मतलब वही आपका क्या है, आपका रिपीटिंग नंबर आपका। और सी की वैल्यू अगर आपका 0 आ गई है, इसका मतलब क्या हो गया, वही आपका मिसिंग नंबर आपका। मेरे पास समझ गया आपका। देखिए इसी को देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा, देखिए जरा, ये देखिए आपका जो मैं अभी आपको समझा रहा था, देखिए वही मैंने यहाँ पर कर रखा है। देखिए आपका यहाँ पर ये आपका रिपीटिंग नंबर एक वेरिएबल ले रखा है, एक मिसिंग नंबर एक वेरिएबल ले रखा है, आपको दोनों 0 है आपका। ये एक आपका एरे है, ये इसका साइज आपका। तो देखिए लूप क्या चला आपका, i इक्वल टू 1 से आपका, देखिए ठीक है। और i लेस देन इक्वल टू n, देखिए मैं अगर यहाँ पर इसको 0 चलाऊंगा तो लेस देन n कर दूंगा, या 1 चला रखा है तो लेस देन इक्वल टू n कर दिया आपका। एक काउंटर वेरिएबल ले लिया, काउंट इक्वल टू 0 आपका। अब देखिए ये जो लूप चला आपका 0 से लेकर n तक लूप चला, देखिए आपका। तो एरे ऑफ जे में देखिए मैंने जब इसको 0 चलाया था पिछले उसमें, देखिए मैंने यहाँ पर i+1 लिख दिया कि यहाँ 1 चला रहा हूँ, देखिए आपका। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, देखिए 1 i लिखा हुआ है, देखिए आपका। तो अगर ये मैच कर जाता है तो यहाँ पर मैंने क्या देख काउंट को प्लस करा दिया आपका। अब बाहर निकल के देखिए क्या कर रहा हूँ, अगर काउंट की वैल्यू 2 हो जाती है या ग्रेटर देन आपका 1 हो जाती है, ग्रेटर 1 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, यही नंबर रिपीट करा तो रिपीटिंग नंबर इक्वल टू आई हो जाएगा आपका। और अगर ऐसा नहीं है, काउंट अगर 0 रह जाता आपका तो यही मिसिंग नंबर आपका है। तो अगर दोनों की वैल्यू रिपीटिंग नंबर और मिसिंग नंबर का नॉट इक्वल टू 0 हो जाते हैं, इसका मतलब मुझे दोनों नंबर मिल गए, वहीं पे इसको ब्रेक कर दीजिए और इसी को प्रिंट करा दीजिए आपका कि यही आपका मिसिंग नंबर है, यही आपका रिपीटिंग नंबर। देखिए आपका अब आपको देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका आंसर बिल्कुल सही निकल गया आपका। अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ, अगर आपका सबसे पहले आई की वैल्यू क्या थी आपकी, 1 थी, ठीक है आपका। और जो ये लूप चलेगा जे की वैल्यू 0 से चलेगा आपका, जे की वैल्यू 0। तो सबसे पहले इसमें 1 को चेक करिए कि 1 देखिए क्या 1 है, नहीं है, क्या 1 है, हाँ है। तो काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, चलो सी काउंटर को सी से इंडिकेट कर लो। पहले 0 था आपका, ये आपका 1 हो गया आपका, क्योंकि 1 को एक बार मिल गया। क्या ये 1 है, नहीं है, क्या ये 1 है, नहीं है, क्या ये 1 है, नहीं है आपका, ठीक है आपका। अब आपका आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि देखिए हाँ इसके बाद देखिए ना काउंटर आपका 2 से बड़ा है, ना ही काउंटर 0 है, तो कुछ भी नहीं हुआ आपका। अब ये 2 हो जाएगा, ये 0 से फिर चलेगा, देखिए आपका क्या ये आपका 2 है, हाँ है। तो आपका काउंटर की वैल्यू 0, पहले 0 थी, फिर क्या हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब ये 1 हो जाएगा आपका, क्या ये 2 है, नहीं है आपका, ये 2 हो जाएगा आपका। क्या ये 2 है, नहीं है, देखिए आपका ये 3 हो जाएगा आपका। क्या ये 2 है, नहीं है, ये 4 हो जाएगा आपका। क्या ये 2 है, हाँ बिल्कुल 2 है आपका, तो काउंटर प्लस तो ये 2 हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर पहली बार ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी आपकी, तो आपका सॉरी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी आपकी। तो रिपीटिंग नंबर इक्वल टू आई, तो रिपीटिंग नंबर पहली बार मिल गया आपको, रिपीटिंग नंबर क्या हो गया आपको, 2 हो गया आपका, ठीक है आपका। अब आपका आई की 3 हो जाएगी, ये फिर पहले 0 से कंपेयर करेगा, फिर 1 से करेगा, फिर 2 से करेगा, फिर 3 से करेगा, फिर 4 से करेगा। और काउंटर कैलकुलेट कर 0 थी आपकी, और 3 इस बार एक बार भी मैच नहीं हुआ आपका। तो देखिए अब के बाद काउंटर इक्वल टू 0 का नहीं हो जाएगा, तो मिसिंग नंबर मिल गया आपको। तो मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा आपका, मिसिंग नंबर इक्वल टू 3 हो जाएगा आपका। और क्योंकि दोनों ही नॉन जीरो हो चुके हैं आपके, तो यहीं पे ब्रेक होकर बाहर निकल जाएगा। तो ये रिपीट नंबर है, ये मिसिंग नंबर है आपका। पर देखिए आंसर सब कुछ निकल गया, बट अगर कोई पूछे कि इसमें ड्रॉबैक क्या आपका, देखिए जो इसका मेन ड्रॉबैक है वो है इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी जो है टीसी, वो है आपको बिग ओ एन स्क्वायर देखिए आपका। क्योंकि देखिए इसमें नेस्टेड लूप चल रहा है, अब इसमें 2 बार इटरेट करो, एक बार देखिए आपका ये वाला इटरेशन चल रहा है आपका, और एक बार देखिए ये वाला इटरेशन चल रहा है आपका, और नेस्टेड लूप आपका, तो ओ एन स्क्वायर हो गया देखिए आपका। और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि इस प्रोग्राम को सॉल्व होना चाहिए था आपका ओ एन टाइम पर आपका। तो ओ एन टाइम पर जब सॉल्व होता है आपका, तो ये बेस्ट आपका बेस्ट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाती है आपकी। पर आप क्योंकि इसको ओ एन स्क्वायर में सॉल्व कर रहे हैं, तो आंसर तो निकल गया आपका, पर ये बेस्ट आपका ऑप्टिमाइज कोड नहीं माना जाएगा आपका। तभी इसको क्या कहते हैं आपका, ब्रूट फोर्स या नाइव अप्रोच कहते हैं आपका। देखिए आपका ये सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, तो आंसर निकल गया आपका। एक बार इसको करके देखते हैं, फिर आपको बाकी के 2 लॉजिक और बताता हूँ। देखिए जरा, तो देखिए मैं यहाँ पर आपका देखिए इसकी कोडिंग कर रहा हूँ, मैं VS कोड में से कोडिंग कर रहा हूँ। आप किसी भी एडिटर में कर सकते हैं, चाहे कोड ब्लॉक में करिए, अगर कोई नहीं आप ऑनलाइन एडिटर्स भी आते हैं, और कोई भी नहीं बट टर्बो सी में भी आप कर सकते हैं, जो 32 बिट वाला है आपका, ठीक है। सबसे पहले देखिए एक हेडर फाइल इंक्लूड की मैंने आपकी, इंक्लूड stdio.h, इसमें प्रिंटर स्कैनअप होते हैं, मैंने इसके लिए लिया आपका। और एक आपके हेडर फाइल ले रहा हूँ आपका stdlib, ये मैं ले रहा हूँ आपका नॉर्मली, क्योंकि मुझे स्क्रीन को क्लियर करना है, तो मुझे एक सिस्टम फंक्शन यूज़ करना होता है उसके लिए आपका। तो देखिए मैंने आपका वॉइड मेन, और इसके अंदर एक एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ। अब देखिए आप चाहे तो इस एरे में
वैल्यू इनपुट भी ले सकते हैं, और मैं देखिए इसको डायरेक्ट आपका इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपका चले किसी भी ऑर्डर में डाल दे रहा हूँ। आपका 2 है, 5 है, 4 है, 1 है, 6 है, 8 है, चलिए 7 है आपका। ठीक है, आपका तो कितने नंबर हो गए आपके? देखिए वैसे तो मैं आपको तरीका बता दूंगा आपको। ये हो गया आपके 4 और 3 7, और एक रिपीट कर दे रहा हूँ इसमें आपका। चलिए आपका इस पर रिपीट कर दे रहा हूँ आपका 2 को। ठीक है, आपका तो 2 इसमें रिपीट हो गया आपका, और इसमें 3 आपका मिसिंग चल रहा है आपका। आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। ठीक है आपका। अब देखिए, अब मैंने तो देखिए काउंट कर लिया। देखिए ये आपका 4 + 4 8 है, पर अगर आपको कैलकुलेट नहीं काउंट नहीं करना है तो देखिए इसका तरीका बता दूँ कि इसमें कितने इंडेक्स हैं आपके। तो एक इंटीजर साइज इक्वल टू लीजिए आपका साइज ऑफ, एक फंक्शन होता है आपका जो पूरा एक वेरिएबल या एक डेटा कितना साइज आपका कंटेन कर रहा है वो निकालता है आपका। पर ये तो देखिए आपका 8 × 4 32 ले लेगा आपका। पर मुझे तो क्या पता कि कितने इंडेक्स है इसमें आपके, तो डिवाइड बाई साइज ऑफ ARR 0। तो ARR 0 एक इंडेक्स आपका कितना बाइट ले रहा है? 4 ले रहा है, तो 32 डिवाइड बाई 4 तो आपका 8 आ जाएगा। तो 8 इसमें टोटल आपके एलिमेंट्स हैं आपके। ये हो गया आपका। स्क्रीन क्लियर करने के लिए सिस्टम आप यहाँ पर CLS कर दीजिए। तो 64 बिट आर्किटेक्चर जो आपका है उसमें आपका सिस्टम CLS से स्क्रीन क्लियर होती है आपकी। अब यहाँ पर ले लीजिए आपका एक आपका यहाँ पर ले रहा हूँ, चलिए फाइंड मिसिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, इसमें एरे पास कर दिया मैंने आपका, और साथ में मैं पास कर दे रहा हूँ आपका साइज। डेट्स ऑल बेस्ट आपका। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर आपका फंक्शन यहाँ बना दूंगा। देखिए आपका वॉइड फाइंड मिसिंग और रिपीटिंग, और यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटीजर। देखिए यहाँ पर एरे को चले यहाँ पर आपका ए नाम दे दे रहा हूँ आपका। चलिए ARR ही दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ARR। ठीक है, और कॉमा इंटीजर साइज, ये आ गया आपका। अब देखिए इसके अंदर आप पहले 2 वेरिएबल ले लीजिए कि कौन सा मिसिंग कौन सा रिपीटिंग है। तो इंटीजर, चलिए मैं मिसिंग के लिए M बोल रहा हूँ और रिपीटिंग के लिए R बोल रहा हूँ। ठीक है आपका। आप चाहे तो M N और RN भी कर सकते थे, जैसा आपको मन करे वैसे कर सकते हैं। और एक लूप चलाने के लिए आपका I ले लेता हूँ आपका यहाँ पर, और एक J। अब ध्यान देखिएगा आपका यहाँ पर फॉर I की वैल्यू, देखिए अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है आपका यहाँ पर, तो उसी के हिसाब से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर फिर 0 से करेंगे तो I+1 करना पड़ेगा, 1 से करें तो चलो ठीक है आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका I लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। अगर 0 से हो तो लेस देन होगा, 1 से हो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा आपका साइज I++। एक यहाँ पर काउंटर वेरिएबल भी ले लीजिए, कॉमा C। तो पहले C इक्वल टू 0 कर दीजिए आपका यहाँ पर। फिर देखिए दूसरा लूप चला J का, तो J इक्वल टू ये आपका 0 चलेगा, लेकिन आपका क्योंकि ये इंडेक्स एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है आपका। तो J लेस देन साइज और J++ आपका। और इसके अंदर आकर आप उसको चेक कर लीजिए कि इफ़ ARR ऑफ J में जो वैल्यू है क्या वो इक्वल टू I है। अगर है तो C++ हो जाएगा आपका। डेट्स ऑल बेस्ट आपका। और बाहर निकल कर यहाँ पे एक 2 कंडीशन लगा दी कि इफ़ अगर C ग्रेटर देन अगर आपको 1 हो गया आपका, तो इसका मतलब क्या, ये रिपीट हो गया आपका, तो रिपीटिंग नंबर मिल गया आपको। रिपीटिंग नंबर इक्वल टू I हो जाएगा आपका। और दूसरा एल्स इफ अगर C 0 ही रह जाता आपका, इसका मतलब वो आपका I एक बार भी नहीं आया आपका, तो यही मिसिंग नंबर हो जाएगा आपका। मिसिंग नंबर इक्वल टू आपका I। लेकिन अगर ये दोनों नंबर आपको मिल गए हैं तो एक काम करिए, आप पहले दोनों को 0 कर दीजिए। यहाँ पर आपका मिसिंग इक्वल टू रिपीटिंग इक्वल टू 0 कर दीजिए आपका। 0 कर दीजिए या -1 कर दीजिए आपका। यहाँ पर जो आपको करना वो कर दीजिए, क्योंकि आपको एक कंडीशन लगानी है आपको। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि इफ़ मिसिंग आपका नॉट इक्वल टू -1 है, एंड दोनों ही आपके, एंड रिपीटिंग नॉट इक्वल टू -1 है आपका। अगर ऐसा हो जाता अगर आपका, तो यहीं पर ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि आपको आपका नंबर मिल चुका है। आपको रिपीटिंग नंबर मिल चुका है और आपको मिसिंग नंबर मिल चुका है, और इन्हीं को हम दोनों को प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए आपका प्रिंट है, यहाँ पर देखिए आपका मिसिंग नंबर इज %d/n कर दीजिए यहाँ पर आपका। आप चाहे दोनों को एक साथ ही प्रिंट कर सकते हैं, मैं चलिए अलग कर दे रहा हूँ आपका। इसे कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर n को प्रिंट कर दीजिए, r को प्रिंट कर रिपीटिंग। यहाँ पर रिपीटिंग नंबर इज आपका। ठीक है, तो देखिए इसमें
आपका जो रिपीट हो रहा है वो तो 2 हो रहा है आपका, और मिसिंग कौन से इसमें, मिसिंग आपका 3 है आपका, ठीक है आपका। तो चला के देखते हैं, अगर आपको सब कुछ सही से निकल जाएगा तो आपको मिसिंग में आपका 3 आएगा और रिपीटिंग में 2 आ जाएगा आपका। रन करा के देखिए जरा इसको, ये देखिए आपका मिसिंग में देखिए 3 आ गया आपका और रिपीटिंग में देखिए 2 आ गया आपका। तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। आप चाहे तो एक बार इस नंबर को बदल के देख लीजिए जरा। देखिए मैं इसमें यहाँ पर आपका 3 कर देता हूँ आपका, ठीक है। तो 3 भी देखिए इसमें आ गया आपका, और यहाँ पर 4 की जगह पर आपका कर देता हूँ आपका, चलिए 7। देखिए 7 आपका रिपीट हो रहा है और 4 आपका मिसिंग है, तो 4 मिसिंग है और 7 आपका रिपीट हो रहा है। चला के देखिए जरा, देखिए आपका मिसिंग नंबर इस 4 आ रहा है और रिपीटिंग नंबर इस 7 आ रहा है आपका। तो इसका मतलब है बिल्कुल सही चल गया आपका प्रोग्राम आपका ही। लेकिन अगेन मैं आपको फिर कहूँगा, आपका बिल्कुल आपका आंसर सही होने के बावजूद भी अगर आप इसको बहुत ही बिगनर स्टेज पर आप हैं, आप बीटेक का भी स्टार्ट कर रहे हैं, बीटेक आपका फर्स्ट ईयर है आपका, या फिर आप 11th-12th में हैं, वहाँ पर किसी आप कई बच्चों के आपका आईसी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में पाइथन में या फिर जावा में आप इस टाइप का प्रोग्राम कर रहे हैं, आप ये लॉजिक का यूज़ कर सकते हैं आपका। पर अगर आप किसी एक प्लेसमेंट में या आप किसी आप गूगल माइक्रोसॉफ्ट उस लेवल में जाकर आप इन प्रोग्राम को सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पर ये लॉजिक आपके फेल कर दिए जाएंगे, क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n)² है आपका। जबकि वो चाहते हैं कि कोड आपका बेस्ट आपका ऑप्टिमाइज हो, ना कि आपका मैक्सिमम आपका ज़्यादा से ज़्यादा लूप चले आपके। तो इटरेशन कम से कम होने चाहिए आपके, नेस्टेड लूपिंग कम से कम होनी चाहिए आपकी। अब देखिए मैं आपको दूसरा लॉजिक बता रहा हूँ आपको, उसमें देखिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जो दूसरा लॉजिक है देखिए वो क्या है, ये देखिए आपका दूसरा लॉजिक आपका, ठीक है। तो ये पहले वाले लॉजिक से बेटर है आपका, पर इसमें भी एक छोटा सा ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है, पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या ड्रॉबैक आपका। देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए जरा। मैं इसमें आपका लूप देखिए, इसमें आपका एक देखिए ये लूप चला आपका और एक ये लूप चला देखिए, पर ये नेस्टेड लूप नहीं है। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, कैसे सॉल्व हो रहा है क्या हो रहा है बात की बात है, पर जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है आपका O(2n) आपका 2n, ठीक है। 2 लूप चल रहे हैं आपके, नेस्टेड लूप है नहीं तो n² हुआ नहीं आपका। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये पहले वाले से बेटर है आपका, पहले वाले से बेटर हो गया आपका। पर एक चीज़ और ध्यान देखिए, देखिए एक एरे इसमें यही यूज़ हो रहा है, और एक देखिए मैंने आपका हैशिंग के लिए एक एरे मैंने देखिए और यूज़ कर रखा है देखिए आपका। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गया आपकी, पर जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी इसमें आपका O(n) हो जाएगा आपका, O(n). तो यही इसका ड्रॉबैक है आपका। अगर इसको हम एक बार के लिए मान भी लें आपका, पर जो इसकी आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n) है, तो जो इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आपका। पर अगर देखा जाए कि इससे और पहले वाले में कौन सा बेटर लॉजिक है, तो ये लॉजिक आपका बेटर है आपका उस पहले वाले से आपका। चलिए देखते हैं क्या इससे और भी ये बेटर तरीके सॉल्व हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है आपका, वो बात की बात आपका। पर पहले इसको देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। देखिए आपका, देखिए मैंने इसमें एक आपका एरे लिया आपका साइज +1 का। देखिए अगर मैं इसके हिसाब से बताऊं तो इसका देखिए साइज आपका है 5, ठीक है आपका, इससे टोटल 5 नंबर आपका। तो 6 साइज का मैंने देखिए क्या कर लिया, एक आपका एरे ले लिया आपका। तो चलिए इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं आपका। ठीक है आपका, और इसमें आप इंडेक्स से बता दीजिए, यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 आपका है, ये 4 है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इंडेक्स में ज़्यादा क्यों लिया इसमें आपका। देखिए वही बताता हूँ आपका, एक इंडेक्स ज़्यादा क्यों लिया मैंने आपका, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा आपका। और आप इसको बिना एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लिए भी, एक एक्स्ट्रा इंडेक्स लिए भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे करेंगे वो बताता हूँ आपको। देखिए एक मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिया क्योंकि देखिए मुझे 5 एक वैल्यू है और इसके लिए भी मुझे एक इंडेक्स चाहिए होगा आपका। तो 5 के लिए भी एक इंडेक्स आने के लिए, तो इसका मतलब जो इसका एरे का साइज होगा वो आपका 6 होगा, क्योंकि जो लास्ट इंडेक्स होता है -1, जो लास्ट जो आपका होता है टोटल अगर 10 का अगर एरे है तो लास्ट इंडेक्स 9 होगा। तो अगर मुझे 5वां भी इंडेक्स चाहिए तो इसका जो एरे का साइज होगा 6 होना चाहिए आपका, ठीक है आपका। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक +1 लिया है। पर इसको अवॉइड किया जा सकता है कैसे, मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा अभी आपको। फिर मैंने क्या किया, देखिए आपका एक मेमसेट एक फंक्शन होता है आपका, वैसे नॉर्मली स्ट्रिंग में ज़्यादातर काम करता है, बट जब आपको किसी इंटीजर एरे में 0 डालना हो तो भी ये काम कर जाता है आपका। तो मैंने क्या किया, सब में आपका क्या डाल दिया, 0 डाल दिया आपका, सारे में आपका। देखिए यहाँ पर 0 डाल दिया मैंने आपका, यहाँ भी 0 डाल दिया, आप सब में 0 0 डाल दिया। मैं 0 छोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी इसको अपडेट भी करना है आपका। तो सब में मैंने 0 डाल दिया आपका, ठीक है आपका, ये हो गया आपका। अब देखिए मैंने एक लूप चलाया आपका कि i = 0 से लेकर साइज से मैंने लूप चलाया आपका। और यहाँ पर कर क्या रहा, देखिए आपका एरे ऑफ i की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है, 0 है, ठीक है आपका। तो 0 पे कौन सी वैल्यू, 2 है आपकी।
तो एरे ऑफ 2, देखिए ये इसकी वैल्यू तो 2 निकली आपकी, तो एरे ए ऑफ 2 में प्लस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा आपका, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई आपकी। ठीक है आपका, अब आपका आई की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी। एरे ऑफ 1 में कौन सी वैल्यू 1 है, तो ए ऑफ 1 में प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका, अब ये 2 हो जाएगा आपका। एरे ऑफ 2 में 5 है, तो ए ऑफ 5 में प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका, अब ये 3 हो जाएगा आपका। अब एरे ऑफ 3 में कौन सी वैल्यू 4 है, तो ए ऑफ 4 में प्लस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 4। एरे ऑफ 4 में कौन सी वैल्यू है, 2 है आपकी। अब ए ऑफ 2 में प्लस प्लस होगा, तो ए ऑफ 2 में देखिए ऑलरेडी एक वैल्यू थी आपके यहाँ पर, तो ये प्लस प्लस जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हटकर यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका। इतने बात समझ में आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए इसमें कोई जीरो वैल्यू नहीं होती, तो अब आपका देखिए जो अगला जो लूप चलेगा वो 1 चलेगा। देखिए आपका अब आपका आई की वैल्यू 1 से लूप चलाई जरा, आई की वैल्यू 1 है आपकी। ठीक है, तो देखिए 1 पे कौन सी वैल्यू है, 1 है, तो अगर ये 0 है, यहाँ पर 0 है, तो वो मिसिंग नंबर आपका। और वहाँ पर अगर ग्रेटर 1 है, देखिए यहाँ पर ग्रेटर 1 आ रहा नहीं आ रहा, देखिए आपका ये ग्रेटर 1 है आपका, तो यही रिपीटिंग नंबर हो गया आपका। और जहाँ पर 0 आ रहा आपका, यहाँ पर 0 आया, देखिए आपका यही आपका क्या है, मिसिंग नंबर आपका। तो देखिए इससे आप बहुत आसानी से आपने प्रोग्राम कर लिया आपका, पर क्योंकि आपने इसमें एक एक्स्ट्रा एरे यूज कर लिया है, तो इससे इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ON हो जाएगी आपकी। तो ये अगर बेस्ट माने जाता है आपका, कि अगर आपका ये जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर होती है, अगर मैं कर लेता, जो इसका बेस्ट प्रोग्राम माना जाएगा वो ON होगा आपका, और ON में आपका चलता, और अगर आपका या O2N भी चलेगा आपका, और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O1 होनी चाहिए आपकी। मतलब मैक्स टू मैक्स एक ही एरे यूज होना चाहिए आपका। एक हैशिंग के लिए जो आप एक टेम्परेरी एरे और यूज कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए आपका। तो मैं क्योंकि इसमें इस उसमें सॉल्व कर रहा हूँ और होना इसमें चाहिए आपका, तो इसीलिए ये भी लॉजिक आपका बेस्ट ऑप्टिमाइज लॉजिक नहीं माना जाएगा आपका। चलिए, लेकिन फिर भी इसको हम करके देखते हैं जरा कि इससे हमारा आंसर निकलना नहीं निकला। चलिए इसको करते हैं। देखिए आपका पुराना कोड है, मैं इसी में देखिए आपको इस पोर्शन को दिमाग बना दे रहा हूँ, और हाँ इस पूरे को दिमाग बना देखिए मैं आपको इसी में देखिए आपका अगला कोड लिख दे रहा हूँ आपका। तो मैं यहाँ पर देखिए एक ले रहा हूँ इंटीजर आपका एक एरे, यहाँ पर साइज +1 ले लेता हूँ आपका, साइज +1 क्यों +1 ले रहा हूँ आपको मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पर एक मिसिंग नंबर, एक रिपीटिंग नंबर, और एक लूप चलाने के लिए आपका आई नाम का वेरिएबल ले लिया मैंने आपका, और एक सी नाम का वेरिएबल जो काउंट करेगा आपका। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर लूप चलाइए, फॉर आई की वैल्यू आपकी 0, आई लेस देन साइज और i++। यहाँ पर ए ऑफ अच्छा पहले काम करें यहाँ पर इसको मेम सेट से किसमें ARR में क्या डाल दूँ आपका, 0 डाल देता हूँ आपका, और साइज ऑफ ए। ठीक है आपका, इस समय आपको पूरा 0, क्योंकि मैं मेम सेट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आप ये काम करिए, आप ऊपर टॉप पे जाकर string.h हेडर फाइल भी इंक्लूड कर लीजिए आपका, तो मेम सेट एक आपका स्ट्रिंग फंक्शन है आपका। यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन string, हाँ ठीक है, string.h। ठीक है आपका, एक वार्निंग नहीं देगा, अदरवाइज आपको एक वार्निंग देना जाता है। इसके अंदर आप ARR ऑफ आई इसको आप ++ करवा दीजिए आपको यहाँ पर, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। ठीक है आपका, ये तो हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए आपका इसी सेम फॉलो को फिर चलाइए, देखिए आपका फॉर अब आपका i=1 चला लीजिए आपका। ठीक है, और i लेस देन इक्वल टू साइज से चलेगा आपका, और i++, और इसके अंदर यहाँ पर आकर देखिए आपका क्या हो जाएगा, इफ़ देखिए यहाँ पर साइज इक्वल टू इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि आपका जो ये जो साइज है साइज +1 तक चल रहा है आपका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आपका। तो इफ़ ए ऑफ आई में अगर आपका इक्वल टू 0 हो जाता है आपका, इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, आपको मिसिंग नंबर मिल गया आपको, तो मिसिंग इक्वल टू आई हो जाएगा आपका। और अगर ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आपका एल्स इफ ए ऑफ आई ये ग्रेटर देन 1 हो आपका। ठीक है आपका, तब क्या होगा देखिए आपका जरा,
देखिए एलसीएम में देखिए आपका यहाँ पर अगर क्या पता ए ऑफ आई आपका ग्रेटर देन 0 हो, आपका ग्रेटर देन 1 हो आपका, तो इससे क्या होगा, रिपीटिंग नंबर मिल गया आपको, तो रिपीटिंग नंबर इक्वल टू आई हो जाएगा आपका। और अगर इनके ये दोनों ही वैल्यू मिल चुकी है आपकी, तो आप देखिए इसी कंडीशन को रिपीट कर दीजिए यहाँ पर आपका इफ़ ये अगर आपका ऊपर जो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, और साथ में और देखिए साथ में आप इन्हीं को कॉपी कर लीजिए प्रिंट करने के लिए आपका, ठीक है, ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा आपका, ठीक है, सब सही है। अच्छा देखिए छोटी सी देखिए मुझे गलती नज़र आ गई, देखिए जो मैं सेट करूँगा वो ए में करूँगा आपका, ये आपका। और एक छोटी चीज़ और कर लीजिए आप यहाँ पर जो मिसिंग और रिपीटिंग में -1 डाल दीजिए आपका, देखिए वो तो मैंने डाला नहीं है आपका, क्योंकि देखिए उसी को तो मैं यहाँ पर कंपेयर करा रहा हूँ आपका, जो मिसिंग -1 और रिपीटिंग -1 तो चलता रहेगा आपका, पर नॉन इक्वल टू आपका -1 हो जाएंगे तो आप ब्रेक हो जाएगा आपका। तो मिसिंग रिपीटिंग -1 है आपका, और आपका ये बिल्कुल सही चल रहा है आपका, ठीक है। अब देखिए चला के देखते हैं, देखिए इसमें जो आपका मिसिंग है वो आपका मिसिंग है आपका 4 और रिपीटिंग 7 है देखिए आपका, ठीक है। तो मिसिंग 4 आना चाहिए और रिपीटिंग में आपका 7 आना चाहिए। चला के देखिए जरा, ये देखिए आपका मिसिंग इज 4 आ रहा है, देखिए आपका रिपीटिंग 7 आ रहा है आपका, तो बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका, इसमें कोई गलती नहीं है आपकी। तो आई थिंक आपको ये लॉजिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा आपका। अब देखिए आपको मैं एक और लॉजिक देके दिखा रहा हूँ, जिसमें जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी ओ मैक्स O1 या O2n होगी आपकी, या और दूसरा जो आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो आपको O1 होगी आपकी। तो आपका n² और ON आपका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कभी नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अब देखिए तीसरा लॉजिक देखिए आपका जो बेस्ट लॉजिक है, जो बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड है वो देखिए जरा, देखिए ये कोड है देखिए आपका, ये सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड है, पर इस पर थोड़ा बहुत आपके देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रखे हैं। मैं आपको देखिए समझाता भी, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ इनको। देखिए मैंने इसमें क्या कर रखा देखिए आपका, वो ध्यान से देखिए जरा। पहले मैं क्या करूँ देखिए आप ध्यान सुनिएगा, मैं दो चीज़ें कर रहा हूँ आपका, मुझे किसी एक इक्वेशन में से अब मुझे एक्स और वाई, ये एक्स आपका चलिए आपका रिपीटिंग नंबर आपका, और वाई आपका मिसिंग नंबर आपका, ठीक है आपका। मैं इस प्रकार से अज्यूम करके चलो आपका, मुझे दोनों चीज़ें निकालनी है आपकी, तो इसको मैं कैसे निकालूंगा तो ध्यान देखिएगा आपका। पहले मैं क्या करूँ देखिए आपका, एक मैंने आपका सिंपल जो अगर एन आपका एन का साइज आपका फॉर एग्जाम्पल 5 है, तो अगर इसमें सारे नंबर होते, कोई रिपीट नहीं होता, कोई आपका अगर मिसिंग नहीं होता, तो कौन कौन से नंबर होते, 1 होता, 2 होता, 3 होता आपका, 4 होता आपका, और 5 होता आपका, ये नंबर होते हैं आपके। तो आप क्या करिए, इस पर जितने भी नंबर आ रहे हैं उनका आप एडिशन करिए एक आपका, और एक बार इन्हीं के स्क्वायर का एडिशन करिए आपका। सेम इसी प्रकार जो नंबर आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक बार इनका एडिशन करिए और एक बार इनका स्क्वायर का एडिशन करिए। तो अगर हम इसमें नॉर्मल इसका एडिशन करते हैं तो वो एसएन में स्टोर हो रहा है आपका, तो एसएन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एसएन। तो एसएन का देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका, ये फॉर्मूला लगा रखा देखिए आपका, और ये स्क्वायर का देखिए सम का फॉर्मूला लगा रखा देखिए आपका। ये आपने बचपन में पढ़े होंगे कई बार आपने, ये फॉर्मूला लगे हुए, आप इनको करके देखिएगा, आपको वही आंसर निकलेंगे आपके। तो इनका जो आपका एडिशन निकलेगा वो 15 आता है आपका, और जो इसके स्क्वायर का जो आपका एडिशन आता है आपका स्क्वायर का, आप करके देख लीजिए, क्योंकि मैंने तो करा हुआ है इसलिए मुझे याद है। तो इनका स्क्वायर का जो आता है आपका, वो आता है आपका, करके देख लीजिए एक बार, 5 इंटू 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये आता है 55 आपका, ठीक है आपका। इसी प्रकार से आप जो एग्जिस्टिंग नंबर हैं इनका सम करिए और इनका स्क्वायर का सम करिए आपका। तो देखिए इनका जो सम करूंगा देखिए वो आपका S1 में जाएगा, आपका S1 में हो जाएगा आपका S1 इक्वल टू देखिए आपका, तो 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, तो ये 14 आ रहा देखिए आपका। और इन्हीं के ही स्क्वायर का सम देखिए आपका, इसको S2 ले लेता हूँ आपका, देखिए 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया आपका, 1 का स्क्वायर 1 आपका, 5 का स्क्वायर 25, और 4 का स्क्वायर 16, और 2 का स्क्वायर 4 आपका। तो देखिए 16 + 4 20, 20 + 25 45, 45 प्लस आपका 5 50, ये 50 हो रहा है देखिए आपका। इसका मतलब देखिए अब मुझे यहाँ पर देखिए वैल 1 और वैल 2 देखिए दो निकालने हैं आपके। तो मेरा देखिए वैल 1 कितना हो गया आपका, V1। तो V1 को मैं यहाँ पर आपका किससे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आपका V1 इक्वल टू एक साथ समझ लीजिए x - y इक्वल टू कितना हो रहा है देखिए आपका, S1 में से Sn को माइनस कर दिए, S1 14 है आपका और Sn 15 है, तो ये -1 हो गया आपका। तो s - y कितना हो गया, -1 हो गया आपका। इसी प्रकार से V2 निकालिए आपका, V2 को मैं मान रहा हूँ आपका x² - y² आपका, y² आपका, और इसमें आप
50 में से 55 को माइनस कर दो, -5 निकल गया आपका। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको मैथ के देखिए फॉर्मूले सॉल्व करने आते होंगे तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई, ये पूरा सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -5। अब बताइए एक्स माइनस वाई का देखिए आंसर कितना, एक्स माइनस वाई का आंसर -1 था, तो -1 इंटू एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका -5। और जब इसको आप दोबारा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू -5 डिवाइड बाई -1। तो इसमें देखिए आपका ये कट गया आपका और ये हो जाएगा आपका 5 सिर्फ आपका। तो x प्लस वाई कितना निकला आपका, 5 निकला आपका। तो x प्लस 5 देखिए x माइनस वाई, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए इसको, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और x माइनस वाई -1 है आपका। इसको जब सॉल्व करिएगा इसको ऐड कर दीजिए तो देखिए ये y तो कट गया, देखिए दोनों प्लस माइनस तो ये 2x हो जाएगा आपका। 2x इक्वल टू हो जाएगा 4 आपका। और इससे x कितना निकला है आपका, x निकला है आपका 2। इतना समझ आ गया। तो अब ध्यान, जो फॉर्मूला लिखे क्या था आपका, x माइनस वाई इक्वल टू -1 था आपका और x की वैल्यू क्या है, 2 है आपकी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आपका 2 माइनस वाई इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, y इक्वल टू 3 हो जाएगा आपका। तो देखिए आपका जो आंसर निकला, देखिए जो 2 था वो आपका रिपीटिंग था आपका और 3 क्या आपका यही मिसिंग नंबर है, देखिए आपका। तो देखिए आपका आंसर निकल गया आपका। अब देखिए इसमें उसका बेस्ट, देखिए इसको बेस्ट प्रोग्राम क्यों माना है आपका, देखिए इसमें सिर्फ एक लूप चल रहा है देखिए आपका। तो जो उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है आपका ON बिग ON। और क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एरे यूज हो रहा है आपका, तो जो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी क्या O1, ठीक है ना आपका। तो इसीलिए ये आपका बेस्ट कोड है आपका। तो देखिए अगर आप ON टाइम पे और स्पेस O1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अगर आप किसी प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं तो वो प्रोग्राम आपका बेस्ट प्रोग्राम माना जाता है आपका। तो आई थिंक आपका प्रोग्राम पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं इसको आपका प्रोग्राम करके दिखा रहा हूँ, देखिए आपका जरा मैं देखिए इसी में ही आपका इसी को आपको क्या कहता हूँ रिमार्क बना दे रहा हूँ और इसी में चेंज कर रहा हूँ। देखिए आपका यहाँ से आते देखिए रिमार्क बना दी मैंने आपका। अब देखिए इसी में देखिए क्या कर दे रहा हूँ, देखिए आपका एक इंटीजर, एक S1 ले लेता हूँ, एक S2 ले लेता हूँ, एक आपका SN ले लेता हूँ और एक स्क्वायर ऑफ N ले लेता हूँ आपका। ठीक है आपका, ये कुछ वेरिएबल्स हो गए और लूप चलाने के लिए आपका I नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ आपका। और मिसिंग और चले मैं आपका यहाँ पर एक्स वाई बोला, चले मैं x और y ले लेता हूँ। देखिए आपका यहाँ पर चलो वैल 1 वैल 2 ले लेता हूँ आपका। ठीक है, वैल 1 क्या है और वैल 2 क्या है देखिए आपका। तो अगर आपने वो पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा तो आपको मैं उसी को देखिए आप प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ आपका। देखिए तो सबसे पहले तो आप इनकी इनिशियल वैल्यू 0 कर दीजिए आपका यहाँ पर। S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू आपका SN इक्वल टू आपका स्क्वायर ऑफ N इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप SN निकालिए। SN इक्वल टू क्या फॉर्मूला था आपका, अगर आपको याद आ रहा हो तो था आपका साइज इंटू साइज प्लस वन डिवाइड बाई 2। ये तो आपका सम ऑफ नंबर्स आ जाएगा आपका। और एक आप स्क्वायर ऑफ नंबर निकाल दीजिए। स्क्वायर ऑफ नंबर कैसे निकालोगे, देखिए आपका उसका जो फॉर्मूला था आपका सेम यही था फॉर्मूला आपका, इसी में ही आपका तो चेंज हो जाएगा आपका। इसी में आप प्लस करके इंटू साइज 2 इंटू साइज 2 इंटू साइज प्लस 1 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा आपका ये। ठीक है आपका। अब आप जो आपके नंबर था उनका सम और उनका स्क्वायर निकाल लीजिए। फॉर i इक्वल टू 0 था आपका, i लेस देन साइज हो जाएगा आपका और i प्लस प्लस यहाँ पर सेमीकोलन लगा दीजिए। अब यहाँ पर आप S1 इंटू, बल्कि देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटी मैंने भी गलती करके देखिए आपकी, ये सिर्फ ये दोनों जीरो से स्टोर होंगे आपके और इनमें आपको 1 जाएगा, क्योंकि जब मैं आपका मल्टीप्लाई करूँगा आपका, चलिए यहाँ पर ठीक है आप प्लस ही कर दीजिए आपका।
S1 प्लस इक्वल टू हो जाएगा आपका AI एरे ऑफ आई, ये हो गया आपका। और यहाँ पर ले लीजिए आप S2 प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई इंटू एरे ऑफ आई इंटू एरे ऑफ आई, ठीक है आपका। तो देखिए इसमें स्क्वायर का सम आ गया आपका, इसमें आपका नॉर्मल नंबर का सम आ गया, इसमें स्क्वायर का सम आ गया आपका, और इसमें सारे नंबर होते तो उनका सम क्या, तो उनका स्क्वायर का सम आ गया आपका। अब आप यहाँ पर वैल 1 वैल 2 निकाल दीजिए, तो वैल 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, S1 में से S1 को माइनस कर दीजिए, और वैल 2 निकाल दीजिए यहाँ पर, वैल 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका इसमें S2 में से स्क्वायर ऑफ n को माइनस कर दिया आपका। अब देखिए फिर मैंने आपको क्या फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को सॉल्व करके क्या बताया था, उसको फिर मैंने आपको उसको डिवाइड करके दिखाया था। तो उसी के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए आपका यहाँ पर वैल 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका वैल 1, सॉरी वैल 2 डिवाइड बाई वैल 1 आपका, ये हो जाएगा आपका। और उसके बाद देखिए आपका एक्स और वाई निकाल दीजिए, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वैल 1 प्लस वैल 2 और डिवाइड बाई 2, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो इसका मतलब मुझे x और y दो वेरिएबल और लेने पड़ेंगे। आप मिसिंग और रिपीटिंग भी कर सकते हैं आपका, चलो कोई बात नहीं, ठीक है आपका। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वैल 1, ये आपका। तो यहाँ पर आप x और y दो वेरिएबल और ले लीजिए, या मिसिंग और वो ले लीजिए, रिपीटिंग ले लीजिए आपका, यहाँ पर जो भी आपका नाम देना चाहें, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा x और y। अब आप क्या करिए, इन्हीं को ही कॉपी कर लीजिए, ठीक है आपका। तो x यहाँ पर x लीजिए, x आपका नहीं रिपीटिंग वाला तो y था आपका, ये आपका x था आपका, ये आपका हाँ। और i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज S1 प्लस इक्वल टू AR ऑफ i, और S2 अच्छा यहाँ प्लस नहीं लगा रखा, देखिए आपका मैंने, ठीक है। प्लस हो जाएगा आपका AR ऑफ i इंटू AR ऑफ i, ठीक है आपका, ठीक है आपका, ठीक है। वैल 1 आपने यहाँ निकाल दिया, वैल 1 S1 माइनस SN हो जाएगा, वैल 2 S2 माइनस स्क्वायर ऑफ n हो जाएगा आपका, और ये वैल 2 आपका वैल 2 डिवाइड बाई वैल 1 हो जाएगा, ठीक है आपका। x इक्वल टू देखिए वैल 1 प्लस वैल 2 डिवाइड बाई 2 कर दिया, ठीक है आपने, और y आप निकल जाएगा, ठीक है। देखिए सब सही है आपका, एक बार थोड़ा चला के देखिए, तो देखिए इसमें आपका अगर सही आपका निकलता है आपका, तो इसमें देखिए रिपीटिंग आपका होना चाहिए 7 और मिसिंग 4 होना चाहिए आपका। तो चला के देखिएगा इसको, ये देखिए आपका मिसिंग इज 4 आ रहा है, देखिए आपका रिपीटिंग 7 आ रहा है आपका, देखिए आपका तो बिल्कुल सही आ गया आपका। तो इसका मतलब है आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही है आपका। मैं एक बार देखिए आपको फिर समझा दे रहा हूँ। देखिए आपने पूरा जो प्रोसेस कर रखा, देखिए आपने इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर मैं आपका ये जो आपका काम करूँ, देखिए वैल 2 में से वैल 1 को जो डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुझे आपका यहाँ पर आपका देखिए ये x प्लस वाई जो निकालना था आपका, x प्लस वाई, वो देखिए आपका इस पर देखिए इसको डिवाइड कर रखा, देखिए आपने जो 5 देखिए -5 को आपको देखिए -5 को -1 से डिवाइड कर रखा, वही आपका देखिए यहाँ पर निकल रहा आपका। और फिर जो आपने x जो निकाला था आपने देखिए वैल 1 प्लस वैल 2 जो आप ये निकाल रहे हैं आपका, वो देखिए आप यहाँ पर देखिए आप उस प्रोसेस कर रहे देखिए आपका। तो ये जो प्रोसेस था आपका, इसी प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए आप इस पूरे प्रोसेस को करने में लगे। देखिए आपका यहाँ पर जो आपने लास्ट में नहीं किया था, देखिए 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू आपने 4/2 किया था, देखिए वही यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए आपका यहाँ पर ये तो वैल 1 प्लस वैल 2 डिवाइड बाई 2 कर दे रहे हैं, वही आप ये निकल रहा है आपका यहाँ पर ये। और फिर लास्ट में जो आपने y निकाला था आपने यहाँ पर ये जो प्रोसेस कर रहे हैं आपका कि आपको y इक्वल टू जो 3 निकल रहा है, वही आप देखिए आप ये निकाल रहे हैं आपका। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रोग्राम अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मुझे आप मैसेज करिएगा आपका, मैं फिर आपको एक बार इसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा बहुत जो कैलकुलेशन है वो हल्के फुल्के आपके टफ है ही आपके, ठीक है आपका, पर आपको उसको समझना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ इसको आपका शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।